Hello everyone and welcome to Left Brain Logical Learning. So here we are going to discuss exercise 8.1 of class 9 and question number 4 of this exercise. So question number 4 is show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle. Okay. So अगर हमारे पास एक स्क्वायर है तो उसके डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे के इक्वल हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे, ये हमें शो करना है इस क्वेश्चन में. ओके. सो हमें क्या क्या प्रूव करना है वो हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं. टू प्रूव फर्स्ट थिंग जो हमें प्रूव करनी वो ये है कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल मींस AC इज इक्वल टू BD. ओके. सो फर्स्ट हमें क्या प्रूव करना है? AC is equal to BD. Okay. Now second thing, the diagonals bisect each other. So अगर ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो OA किसके बराबर होना चाहिए? OC के. और OB किसके इक्वल होना चाहिए? OD के. ओके. सो हमें क्या प्रूव करना है? सेकेंड थिंग, bisect diagonals bisect each other means OA is equal to OC. Okay. नाउ द थर्ड थिंग इज हमें इसमें ये भी प्रूव करना है कि ये जो दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं. मतलब हमें इनमें से कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है. ओके. सो थर्ड हमें क्या प्रूव करना है? एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके. सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. द डायगोनल्स ऑफ a square are equal. ओके. सो प्रूफ. नाउ ये शो करने के लिए कि ये दोनों डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल हैं, हम क्या करेंगे? दो ट्राइंगल्स लेंगे और उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे एंड देन बाय सिटी हम ये प्रूव करेंगे कि ये दोनों डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं. ओके. सो यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल्स ऐसे चूज करने हैं जिनमें ये दोनों डायगोनल्स भी इंक्लूड हैं. सो हम ट्राइंगल ABC ले लेते हैं और ट्राइंगल BAD. ओके. सो हम कौन कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं? ट्राइंगल ABC and triangle BAD. Okay, so in triangle ABC and triangle BAD. ओके. इन दोनों ट्राइंगल में AB क्या है? कॉमन साइड है. सो हम लिख सकते हैं AB is equal to BA and reason is common. Now एंगल BAD एंड एंगल ABC ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे. क्यों होंगे? बिकॉज जो स्क्वायर होता है उसके सारे एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं. ओके. तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं? 90 डिग्री है. सो एक दूसरे के इक्वल होंगे. ओके. सो हम लिखेंगे अब एंगल ABC is equal to angle BAD and the reason is each 90 degree. Each 90 degree. Okay. Now AD is equal to BC because स्क्वायर की जो सारी साइड्स होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है, सेम होती है. सो AD किसके बराबर हो जाएगा? BC के. ओके. नाउ AD is equal to BC and the reason is sides of square. Sides of स्क्वायर. ओके. सो यहाँ पे हमने साइड एंगल और साइड इक्वल प्रूव किए. सो बाय SAS वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC is congruent to triangle BAD by SAS congruency. ओके. सो नाउ अब हमने ये तो प्रूव कर लिया है कि ये जो दोनों ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BAD दोनों कॉन्ग्रुएंट है. ओके. सो बाय CPCT वी कैन से दैट AC इज इक्वल टू BD. ओके. देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT. ओके. सो यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दिया? डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. ओके. नाउ अब हम क्या प्रूव करेंगे? जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. ओके. नाउ टू प्रूव दैट AO is equal to CO we will take two triangles, triangle AOB and triangle COB.
D. Okay, so in triangle AOB and triangle COD, we can say that this angle and this angle, means first we will mark this angle as 1 and this angle is 2. So we can say that angle 1 is equal to angle 2 because they are vertically opposite angles. Okay, so angle 1 is equal to angle 2 and reason is vertically opposite angles. Now similarly, if we will mark this angle as 3 and this angle as 4, we can say that these two angles are equal to each other. ये दोनों एंगल कैसे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे? बिकॉज ए बी और सी डी अगर पैरेलल लाइन है तो ए सी क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन. ओके, सो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके, जैसे अगर ये दो पैरेलल लाइन्स और यहाँ पे अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो दिस एंगल एंड दिस एंगल ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एक दूसरे के इक्वल होंगे. ओके, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड द रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, नाउ AB is equal to CD because ये स्क्वायर की साइड्स हैं और स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं. सो AB is equal to CD sides of square. Sides of square. Okay. So now by AAS congruency we can say that triangle AOB is congruent to triangle COD by AAS congruency. ओके, नाउ हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है. ओके, सो बाय CPCT वी कैन से दैट AO is equal to CO. Therefore AO is equal to CO by CPCT. ओके, सो यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दिया है? डायगोनल्स bisect each other. Bisect each other. ओके, ना अब हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं. ओके, now to prove that the diagonals of a square bisect each other at right angle, we will take two triangles, triangle AOB and triangle COB. Okay, so in triangle AOB and triangle COB. Now अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स में देखें तो ये जो साइड है OB वो दोनों में कॉमन है. ओके, सो OB is equal to OB and reason is common. Okay, now similarly AO is equal to CO because ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को. सो क्या हो जाएगा? AO is equal to CO and the reason is diagonals bisects each other. Okay, now AB is equal to BC because क्या है? ये साइड्स ऑफ स्क्वायर है और स्क्वायर की सारी साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है. ओके, सो AB is equal to CB and the reason is sides of square. Okay, so now by SSS congruency we can say that triangle AOB is congruent to triangle COB and the reason is by SSS congruency. ओके, सो ना अब हम SSS कॉन्ग्रुएंसी से ये प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं. सो बाय CPCT वी कैन से दैट एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB. मीन्स कौन से एंगल हो गए ये?
ये एंगल और ये एंगल जो है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ये हमने सीपीसीटी से प्रूव कर दिया है। ओके नाउ लेकिन हमें तो ये प्रूव करना है कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ओके नाउ अगर आप इन दोनों एंगल्स को देखोगे तो ये एक लाइन पे बने हुए, सो ये क्या हो गए हैं, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर किसके बराबर होते हैं, 180 डिग्री के बराबर। ओके सो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी किसके बराबर हो जाएंगे, 180 डिग्री, एंड रीजन इज लीनियर पेयर। ओके सो अगर ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर भी हैं और दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर है, तो ईच एंगल किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। ओके सो thus angle AOB is equal to angle COB is equal to 90 डिग्री। ओके सो यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दिया है, that diagonals bisects each other at right angle, at right angle। ओके